नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो एक-एक करके देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ओलेक्ट्रा गिनटेक के बारे में। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक लगातार हाई करने के बाद और फाइनली कंपनी टारगेट को अचीव किया है। जो मेरा एक स्विंग ट्रेडिंग था, मतलब एक शॉर्ट टर्म की एक ट्रेडिंग था, वो फाइनली टारगेट अचीव हुआ है। और जब एंटी बना था तभी मैंने आपके साथ शेयर किया किस लिए मैंने एंटी लिया। तो सबसे पहले बता दूं एंटी कहाँ पे था। यहाँ पे देखिए कप बना था और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो फाइनली कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ। मैं एक बार रेड कलर से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या बना है, कप बना, उसके बाद एक यहाँ पे हैंडल भी पैटर्न क्रिएट हुआ। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और देखिए इजीली वो टारगेट देने से पहले रिवर्स किया था और फाइनली पिछले दिनों में ही टारगेट को अचीव किया। और मैंने आपको टेलीग्राम में भी मेंशन किया। ये सारी चीजें आपको साथ मेंशन इसीलिए करता हूँ क्योंकि आपको इस पैटर्न्स के बारे में पता चले, इस पैटर्न्स को फॉलो अप करे, बैक टेस्टिंग करे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इस पैटर्न्स में कितना दम है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि हमेशा जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हो तो उसको ब्लाइंडली कंपनी के ऊपर ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि सिर्फ पैटर्न ही मतलब 100% श्योर नहीं होता है। ये पैटर्न्स बनने से ही कंपनी आपको टारगेट दे देंगे। उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना पड़ेगा। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपनी का कैपेक्स। तो कंपनी का जो कैपेक्स है, जो पिछले 2023 में कंपनी कैप सॉरी 2022 में कंपनी कैपेक्स को बढ़ा दिया था 67 करोड़, और इस बार वो कैपेक्स को और भी बढ़ा दिया 64 करोड़। और करंट जो टिल टू मंथ चल रहा है, टिल टू ईयर चल रहा है, तो वहां पे कंपनी का कैपेक्स थोड़ा सा कम हुआ। अभी सबसे बड़ी बात क्या है, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि इलेक्ट्रिक बसेस का जो डिमांड है वो बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 10,000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस का वो ऑर्डर देने वाले हैं। और वो भी किसके लिए, वो भी मतलब जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए। तो जो जो इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है तो उसको डायरेक्टली फायदा मिलेगा। तो उनमें से एक सबसे बड़ा कंपनी कौन है, इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला ओलेक्ट्रा गिनटेक। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक ग्रीनटेक एक टोटली इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के ऊपर काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं जेनरेट जो है ई बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क विल बी एंगेज थ्रू द मतलब पेमेंट सिक्योरिटीज। आप देखेंगे तो कौन सा कंपनी का नाम लिया गया है, जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा गिनटेक। तो गवर्नमेंट का जो ट्वीट है उस ट्वीट के हिसाब से यहाँ पे एक चीज देखने को मिला कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस लेवल से बढ़ने का चांसेस है। अभी देखिए कंपनी टोटली 100% बिजनेस इंडिया में कर रहा है, और इसका जो टोटल जो बसेस है उसी डिवीजन में कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तो बसेस का डिवीजन में, इलेक्ट्रिक बसेस का डिवीजन में कंपनी का 82% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बाकी देखिए आप इंसुलेटर जो डिवीजन है उसके ऊपर 10%। अभी इंसुलेटर होता क्या है, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिक बड़े से बड़े जो हाई टेंशन जो पावर होते हैं उसको ट्रांसमिशन करने के लिए जो इंसुलेटर लगाए जाते हैं, उसी का कंपनी प्रोडक्ट भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं। और ई ट्रक्स बिजनेस में भी कंपनी एंट्री हो चुके हैं, जहाँ पे 6.9% एटलीस्ट 7% के आसपास कंपनी रेवेन्यू कमा रहा है। तो कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी की जो पेयर कंपनी है, वो पेयर कंपनी आप देखेंगे तो इसका जो पेयर कंपनी है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इंसुलेटर्स। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के ऊपर बात करूँ तो इस सेक्टर में बहुत बड़े से बड़े प्लेयर है, जैसे पॉलीकैब है, साथ ही साथ अंबर एंटरप्राइजेस है, ओलेक्ट्रा गिनटेक है, एनसीसी है। और भी अगर लिस्ट देखेंगे तो बहुत लंबा सा एक लिस्ट मिल जाएगा। मतलब इस सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, फिर भी इस कंपनी बसेस बनाने वाला इंडिया के टॉप कंपनी में एक नाम दाखिल करा चुके हैं। तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और कंपनी में जो कस्टमर है, सबसे बड़ी बात है कंपनी का कस्टमर कौन है, इंडस टावर। इंडस टावर क्या करते हैं, जो टावर बनाने का जो इंसुलेटर की जरूरत पड़ते हैं वो इंडस टावर कंपनी का कस्टमर भी है। और रिलायंस जो इसका कस्टमर है, रिलायंस को क्या करते हैं, कंपनी बस सप्लाई करते हैं। तो बस का जो डिमांड है रिलायंस का बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है, तो उसका डिमांड का भी सप्लाई इसी कंपनी करते हैं। तो कंपनी के ग्रोथेबल सिचुएशन में आपके साथ शेयर किया हो। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ट्रेड था वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। फिलहाल के लिए मैं इंतजार करूंगा कोई नया ट्रेड बनने का, जब बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और जो लोग अभी सोच रहे कि इस हायर लेवल में बाई करूंगा, तो उसके लिए मैं बता दूं कि फोमो बाइंग मत करिए, क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट बाइंग आप करेंगे तो आपको बुरी तरीके से फंसा भी सकते हैं। हमेशा आपको लॉजिक के बेसिस में काम करना पड़ेगा, कोई भी विदाउट लॉजिक में काम मत करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब इंडिया के सबसे बड़े एक मतलब केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले जो पॉइंट्स मैं आपके साथ रखूंगा, इस कंपनी का बिजनेस। तो बिजनेस में आप अगर देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है उनमें से
वायर्स एंड केबल इंडस्ट्रीज में कंपनी 23% मार्केट शेयर अकेला लेके रखा है। तो सोचिए कंपनी कितना हाई ग्रोथेबल कंपनी है। इतने सारे कंपटीटर होने के बाद भी कंपनी अकेला 23% मार्केट कैप मतलब मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं। और कंपनी इंडिया में ही बिजनेस करे 93% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कितना 6.2%। तो वायर एंड केबल्स बिजनेस में कंपनी के 87% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बाकी देखिए जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर 6.7% और अदर्स के ऊपर 5.6% के आसपास रेवेन्यू देखने को मिला है। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है। और जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हो चुके हैं तो कंपनी खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब भी इस करेक्शन के बाद कोई भी ग्रीन कैंडल बने तो उसके ऊपर मैं एंट्री लूंगा। तो मेरा ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री है और मतलब ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग के ऊपर एंट्री है। और मेरा जो टारगेट है वो कुछ इस लेवल में 4810 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि ये जो गैप है इस गैप को वो फिलअप करने के लिए जरूर ऊपर जाएगा। आपको लग रहा है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी हो रहा है, फिर से गिर सकते हैं, देखिए कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा, ऐसे कुछ होता नहीं है। मार्केट मार्केट के हिसाब से चलेगा। तो मैं एक इतने सालों के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि बड़े कंपनी अगर कोई गैप डाउन में ओपन हो तो वो कभी ना कभी आपको जरूर उस गैप को फिलअप करने के लिए जरूर जाएंगे। तो गैप को फिलअप करने के लिए वो यहाँ तक आ सकते हैं। तो जो एंट्री लेवल मेरा यहाँ पे है, इस लेवल से अगर मैं इस गैप फिलअप के ऑप्शन तक देखूं तो 21% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। अभी कितने दिनों में देगा वो तो मुझे पता नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैं जब जब इस अच्छे कंपनी के ऊपर एक मौका मिलता है तो उसका फायदा हमेशा मैं उठा लेता हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर एक बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट पिछले दिनों में जो इंटरिम जो बजट पेश किया था। इंटरिम बजट क्या होते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर आपको पता है तो इंटरिम बजट के बारे में मुझे जरूर कमेंट्स करना, और फाइनल बजट क्या होते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मुझे एक अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ आप मार्केट के बारे में कितना रिसर्च करते हैं। ऐसे नहीं कि सर आप कंपनी के नाम देख लिए और किसी ने आपको कोई भी लेवल बता दिया तो एंट्री ले लिया, वो गलत सिस्टम है। उस सिस्टम को मत फॉलो करिए, कभी भी आपको पैसा नहीं बनेगा। सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी मेहनत करते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे भी आप कितना मेहनत करते हैं उसके बाद आपको पैसा मिलता है। तो ये भी एक बिजनेस है, तो बिजनेस तरीके से देखिए, इसके ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर एक प्लस पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया गांव-गांव तक जो छोटे छोटे जो बिजनेस है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए लोन का प्रोवाइड करने का फैसला लिया है। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं तो उसके लिए भी बिजनेस करने का और उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी ग्रोथ करेंगे। तो उसके लिए जितने लोन का रिक्वायरमेंट होगा वो गवर्नमेंट कुछ छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से वो उसका टाइप करेंगे। तो इसीलिए स्मॉल कंपनीज स्मॉल बैंकिंग कंपनीज का एक ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी एक धमाका जैसा कंपनी है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कंपनी एक टाइम लॉस मेकिंग कंपनी था वो कंपनी आज हर साल में खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक भी साल आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। हाँ, यहाँ पे इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ जो पिछले सालों की तुलना से ज्यादा है। तो कभी कभी सिचुएशन कुछ चेंजिंग हो ही जाता है, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में एचडीएफसी जैसे बैंक के कोई भी परफॉर्मेंस चेंजिंग नहीं हुआ, एक ही जगह पे वो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बड़े से बड़े कंपनीज भी आज उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, बड़े से बड़े बैंक भी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा रहा है जो इस कंपनी ग्रोथ दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको बता दूं तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे है, जैसे प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। और मजेदार बात इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। जो कंपनी के एक टाइम आरओई सिर्फ 9 से 10% हुआ करता था, इस सालों में मतलब करंट ईयर में कंपनी का 33% हो चुके हैं। और जो कंपनी के एक टाइम प्रॉफिट मार्जिन 3 से 6% हुआ करता था, आज वो 23% के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी के एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और बाकी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो देखिए लंबा जर्नी के बाद एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम हेड पैटर्न। उसके बाद फिर से शोल्डर बना था और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और फाइनली टारगेट को वो अचीव किए। तो फाइनली टारगेट अचीव होने के बाद वो ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी क्या किया, एक एक रेंज क्रिएट किया। तो इस रेंज क्रिएट करने के बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा फिर से एक लंबा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि
अच्छे कंपनी का ये नेचर होते हैं। इसी जगह पे होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब बायर उस जगह पे उसको ऊपर ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जब हायर लेवल को ब्रेकआउट करेगा, ऐसे नहीं कि बीच में ही एंटी बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको इंतजार करना पड़ेगा, जहां पे ये रेंज बना है उस रेंज के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होता देखने को चाहिए। अगर क्लोजिंग होता है तो एक बड़ा सा आपको अपटेन मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स लिमिटेड। डीआरसी सिस्टम लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। 27 ऑफ फरवरी मतलब 27 तारीख को फरवरी मंथ में आपको हर एक के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो वीडियो में आकर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।